हुसैन से मोहब्बत करने वाले सिर्फ ये नहीं हैं बल्कि आप भी हैं। अगर हुसैन की मोहब्बत आपके दिल में है तो आप ज़रूर यहाँ आएंगे। चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है, मैं मेरे करम फरमा हज़रत अल्लामा जो बेहतरीन ख़तीब भी हैं, बेहतरीन अदीब भी हैं, अल्लाह ने ज़बानों कलम से नवाजा है, अखलाक के पैकर हैं। और अखलाक के पैकर क्यों न हो, इसलिए कि ये आले रसूल हैं, नबी की आल से ताल्लुक़ रखते हैं। हज़रत सैयद शकीलुज़्ज़मा साहब, जिनका खिताब आप आए दिन समाअत करते रहते हैं, लेकिन हज़रात मोहतरम आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने सैयद साहब को अपने मोहल्ले में संभाल कर रखा है। चूँकि ये भी मेरे नबी के महकते हुए फूलों में से एक फूल है, और खुशनसीब है वो इंसान, वो लोग जो अपने मोहल्ले में ऐसे फूलों को संभाल कर रखते हैं। बहरहाल मुझसे पेशतर आपने शायरी इनकलाब, ऐसे शायर जिनको इंटरनेशनल शायर कहा जाए। अल्लाह ताला अपने महबूब की मदहो सताइश के लिए, मदहो सरा के लिए जिसे चाहता है चुन लेता है। ये सबके नसीबे की बात नहीं है कि नबी की नात पढ़े। उन्हीं चुनिंदा लोगों में से शायरी इस्लाम हज़रत ग़ुलाम नूर मुजस्सम भी हैं, जिनको अल्लाह ने चुन लिया है और पूरे हिंदुस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ आशिक़ान रसूल के दिलों में इश्क़ रसूल की चंगारी को रोशन करते हैं। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में और कशिश अता फरमाए। सब लोग का ज़हन हाजिर है, मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं चूँकि वक्त ज़्यादा हो रहा है, और मेरा ख्याल है कि मैं आपकी इस धरती पर दूसरी मर्तबा हाजिर हूँ। मालूम है आप लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा, मगर मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। देखता हूँ कितने लोग हैं जो मेहमान नवाजी करना जानते हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि सैयद साहब जहाँ हों वहाँ के लोग अच्छी मेहमान नवाजी करना ज़रूर जानते होंगे। चूँकि मेहमान नवाजी अगर किसी को सीखना हो तो वो इमाम हुसैन के घराने से सीखे। ज़रा सभी हज़रात जी लगाकर मुस्कुराकर अपने हाथों को उठाइए और बोलिए या हुसैन। माशाल्लाह सब लोग बेदार हैं। मैं भाई साहब लोगों को देख रहा हूँ कब तक पान खाते हैं। अब पान खाइए, खूब बात कीजिए, लेकिन आपको हर हाल में इंशाल्लाह यहाँ आना होगा। चूँकि मैं ये चाहता हूँ कि हुसैन का फैज़ान हर घर में पहुँच जाए, हर जगह पहुँच जाए, और पहुँचना ही है। इसलिए कि किसी शायर ने कहा है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हर शख्स कहेगा, हर शख्स, हर इंसान की यही आवाज़ होगी कि हुसैन हमारे हैं। चाहे अपना हो, चाहे बेगाना हो, चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाला हो, लेकिन हुसैन को अगर वो जान जाए, हुसैन को पढ़ ले, हुसैन को समझ ले, हुसैन की ज़िंदगी का मुताला कर ले, तो उसे ये पुकार कर कहना पड़ेगा कि ऐ मुसलमानों, हुसैन सिर्फ तुम्हारे ही नहीं बल्कि हुसैन हमारे भी हैं। सुभान अल्लाह। मुस्कुराकर जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह। और एक आवाज़ में एक बात से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। ज़रा आप गौर करें, इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप बैठे हैं। हमारा अक़ीदा यही है कि करबला की सरज़मीन पर हुसैन जीत गए और यजीद हार गया। सच बोल रहा हूँ, हुसैन जीते हैं या नहीं जीते, और यजीद पक्का। माशाल्लाह, ये हुसैनियों का जज्बा है।
हमारे नकीबे जलसा देखिए बड़ी साफ सुथरी नकाबत कर रहे हैं। आज तो बहुत से नकीब मिलेंगे आपको जो नकाबत कम और नमक मसाला ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन माशाल्लाह इनको मैंने देखा बड़ी अच्छी सुथरी नकाबत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके फन में और बुलंदी अता फरमाए। हमारे उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। बस इसी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ कि हुसैन जीत गए और यजीद, पीछे वाले भाई आप भी बोलेंगे क्योंकि हुसैन सबके, हुसैन जीत गए और यजीद हार गया, हुसैन जीत गए। लेकिन हजरत मोहतरम जरा इस बात को अपने जहन में रखते हुए चले। हो सकता है कोई इंसान आ जाए और आपके दरमियान खड़ा होकर ये कहने लगे, सैयद शकीलुज़्ज़मान साहब आप लोगों को यही पैगाम देते हैं कि करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन जीत गए और यजीद हार गया। नकीब जलसा से कोई पूछने लगे कि आप यही पैगाम देते हैं कि हुसैन जीत गए और यजीद हार गया। मुसलमान का हर बच्चा यही आवाज देता है, हर आशिक हुसैन की यही आवाज होती है, हर मुसलमान के दिल की यही धड़कन है कि हुसैन जीत गए और यजीद हार गया। लेकिन कोई सवाल करने वाला यह सवाल कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कि अगर यजीद हार गया, हुसैन जीत गए, तो करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन का सर कलम हुआ, जिसका सर काटा जाए, क्या वो कभी जीता करता है? जिसके नन्हे अली असगर का खून बहाया जाए, क्या वो जीतेगा? और 72 जानेसारों को कुर्बान कर दिया गया, फिर आप ये कहते हो कि इमाम हुसैन करबला में जीत गए। बात समझ में नहीं आ रही है यार। जब सर कट गया तब तो जंग हार जानी चाहिए, जब सर तन से जुदा हो गया तो जंग हार जानी चाहिए। लेकिन मुसलमानों ये दावा क्यों करते हो कि हुसैन जीत गए और यजीद हार गया? यजीद के हारने की बात करते हो, जबकि यजीद ने इमाम हुसैन के सर को नेज़े पर चढ़ाया था, पूरे कूफे में घुमाया था, नेज़े पर चढ़ाकर उसने गलियों की सैर कराई थी। इमाम हुसैन का सर नेज़े पर है, आगे आगे है, और इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हुआ। नन्हे अली असगर को कुर्बान किया गया, नौनो मोहम्मद का लाशा तड़पाया गया, हजरत कासिम की जवानी कुर्बान हुई, हजरत अली अकबर की जवानी कुर्बान होती है। लेकिन फिर भी सुन लियो, तुम ये कहते हो कि इमाम हुसैन जीत गए। ये फलसफा समझ में नहीं आ रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब सर तन से जुदा हो गया, जब सर कलम हो गया, जब हुसैन शहीद हो गए तो हुसैन को हार जाना चाहिए, मगर फिर भी हुसैन आखिर जीत कैसे रहे हैं? हुसैन का सर कट गया तो उन्हें हारना चाहिए। तो मैं यही बताना चाहूंगा, सैयद साहब यही फलसफा तो बताना चाहते हैं। कहे के नादान तूने समझा नहीं, अरे करबला की जंग सर के लिए नहीं हुई थी, करबला की जंग दौलत के लिए नहीं हुई थी, करबला की जंग सल्तनत के लिए नहीं हुई थी, करबला की जंग हुकूमत के लिए नहीं हुई थी, करबला की जंग दौलत और सरवत के लिए नहीं हुई थी, बल्कि यजीद ने यही तो शर्त रखा था कि ऐ हुसैन तुम्हें मेरी बैयत कबूल करनी होगी, अपना हाथ मेरे हाथ में देना होगा। जरा मुस्कुरा कर बोलिए ना सुभान अल्लाह। तुम्हें मेरी बैयत कबूल करनी होगी, अपना हाथ मेरे हाथ में देना होगा, या तो अपना हाथ दे दे या फिर जंग के लिए तैयार हो जा। वो हाथ मेरे हाथ में दे दे या तो जंग के लिए तैयार हो जा। मगर मेरे हुसैन ने कहा, यजीद ये कान खोल कर सुन ले, ये हाथ मामूली हाथ नहीं है, बल्कि नामूसे रिसालत का हाथ है। ये वो हाथ है जिसमें दीने मुस्तफा की अज़मत मौजूद है, ये वो हाथ है जिसमें हजरत सिद्दीक की सदाकत है, ये वो हाथ है जिसमें उमर की अदालत है, ये वो हाथ है जिसमें उस्मान की सखावत है, ये वो हाथ है जिसमें अली की शुजाअत है। ऐ यजीद सुन ले, सर कटा सकता हूँ मगर दीने मुस्तफा की अज़मत ये हाथ तेरे हाथ में कभी नहीं दे सकता। मेरे हुसैन ने हाथ न दिया, सर कटा दिया, ताकि दुनिया वालों को पता चल सके कि लड़ाई इसलिए हुई है ताकि हाथ दिया जाए। हुसैन ने सर देकर हाथ की हिफाजत।
इसीलिए हम क्यों न कहें कि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यजीद ने तो यही कहा था हाथ देना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह अकबर करबला की सरजमीन पर मेरे हुसैन हजरत इमाम अली मकाम के सर को तन से जुदा किया जाता है। इमाम हुसैन जामे शहादत नोश फरमाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आलम यह होता है मेरे भाइयों कि इमाम हुसैन का सर कट गया। उन यजीदियों को हाथ काटना चाहिए, इसलिए कि इमाम हुसैन का हाथ मांगा था मगर हाथ ना काटा, सर काटा और सर को नेज़े पर बुलंद किया। आगे आगे इमाम हुसैन का सर है, पीछे पीछे जुलूस चल रहा है, हुसैन आगे है, यजीदी पीछे 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 है, हुसैन आगे है, यजीदी पीछे पीछे है, हुसैन आगे है, उसके लाओ लश्कर पीछे पीछे है। मैं ये कहना चाहता हूँ यजीद यही तो नारा बुलंद कर रहा था कि ऐ लोगों सुनो, ऐ हुसैन तुमको अपना इमाम मानना पड़ेगा, तुमको मेरी बैयत कबूल करनी पड़ेगी। इमाम मैं हूँ तुम नहीं हो, मगर सर कटने के बाद भी नेज़े पर इमाम हुसैन का सर आगे आगे जा रहा है। गोया कटने के बाद भी ऐलान ये कर दिया कि इमाम वही होता है जो आगे हुआ, इमाम वो है जो आगे होता है। हुसैन का सर आगे है, दुनिया वालों को बता दिया जब तक हुसैन का सर नहीं कटा था तब तक हुसैन इमाम थे, सर कटने के बाद भी हुसैन इमाम। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हुसैन जीत गए और यजीद, जोर से बोली ना, हुसैन और यजीद, और अल्हम्दुलिल्लाह यजीद हारेगा। ये तो चाहते हैं कि हुसैन को मिटा दे और हुसैन को मिटाना चाहा, लेकिन अल्लाह का करम देखिए, एक हुसैन को उसने शहीद किया, आज हर गली में गुलाम हुसैन मौजूद है। कितने हुसैन को शहीद करो, लेकिन एक भी यजीद नजर आता है कहीं? बोलिए ना। और हुसैन इस महफिल में न जाने कितने हुसैन है कि नहीं? ये सब अल्लाह का करम है, चूंकि अल्लाह जिसे चाहता है उसकी हिफाजत फरमाता। जरा मुस्कुराकर सभी लोग बोले सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम तवज्जो से मुलाजा फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हुसैनी हैं, इमाम हुसैन से अकीदत और मोहब्बत करने वाले हैं, उनके मोहब्बत को अपने सीने में बसाने वाले हैं। जरा सोचिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा कितना ऊंचा है। कोई भला समझ सकता है कि हुसैन की अजमत क्या है? कोई जान सकता है कि हुसैन का मकाम क्या है? वो हुसैन जिनको मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने कंधे पर उठाया और कंधे पर उठाकर कभी मदीना की गलियों की सैर कराई। हजरत उमर ने कहा था ना कि या रसूल अल्लाह सवारी कितनी अच्छी है। क्या कहा था? बोलिए सवारी कितनी अच्छी है। मगर मेरे नबी ने उमर को जवाब दिया है, उमर सिर्फ सवारी देखते हो, ये भी तो देखो कि सवार कितना अच्छा है। मेरे नबी ने जन्नती जवानों का सरदार बना दिया। हज़रत एक बात याद आ गई है, वो मैं बीच में अर्ज करता चलता हूँ, फिर आगे इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। सुना दूं? देखिए ये मुहर्रमुल हराम का महीना, सही साहब, इस्लामी महीने का ये पहला महीना है। आप जानते हैं नहीं जानते? मैं आपसे अगर सवाल कर दूं कि इस्लामी महीने का पहला महीना मुहर्रम है, यानी इस्लामी महीना मुहर्रम ही से क्यों शुरू होता है? और भी महीने थे, रबीउल अव्वल से शुरू हो जाना चाहिए, मेरे नबी की आमद का महीना है, लेकिन मुहर्रम ही से क्यों? इसको तो जरा समझिए ना। रबीउल आखिर से शुरू हो जाना चाहिए, रमजान से शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहला महीना ये मुहर्रमुल हराम का महीना, इस्लामी महीने की शुरुआत मुहर्रम से होती है। तो मोटा मोटी मैं इसका जवाब दे दूं। इसकी वजह यह है कि मेरे नबी ने जब मदीना में पहला कदम रखा था तो वो मुहर्रम का महीना था। सुभान अल्लाह, मुहर्रमुल हराम का महीना था, इसलिए मुहर्रम से ही इस्लामी महीने की शुरुआत कर दी गई। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि इस्लामी महीने की शुरुआत भी कुर्बानी से और ख़त्म भी कुर्बानी पर है।
अभी ये पिछला जो महीना गुजरा है जिसको जिलहिज का महीना कहते हैं, ये हज वाला महीना है। पूरी दुनिया के लोग जाते हैं और हज करते हैं, खाने काबा का तवाफ करते हैं, रमी जमार करते हैं और वहाँ जाकर अपनी अकीदतों मोहब्बतों का इजहार करते हैं। लेकिन हजरात मोहतरम वहाँ भी कुर्बानी है, यहाँ भी कुर्बानी। इस्लामी महीने की शुरुआत कुर्बानी से, इस्लामी महीना खत्म होता है कुर्बानी पर। जरा दोनों के अंदर ये रब कैसा है और दोनों के अंदर ताल्लुक कैसा है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को कुर्बानी हुई। कितने को तारीख को बोलिए? यहाँ भी 10 तारीख है और है यहाँ भी 10 और वहाँ भी। कमाल की बात तो ये है वहाँ भी कुर्बानी हो रही है। तो औलादे नबी की हजरत इस्माइल ये नबी औलाद नबी भी है, वहां भी कुर्बानी दी जा रही है। तो औलादे नबी की और करबला में भी कुर्बानी दी जा रही है औलादे नबी की। जरा रब्त देखिए, इस्लाम का मिजाज देखिए। यहां तक के मेरे भाइयों आपने समाज किया होगा कि जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को आतिश नमरूद में डाला गया, इधर आग में डाला जाता है, उधर रब का हुक्म हुआ या नारो बरदुम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम पे ठंडी हो जा। और तारीख बताती है कि इब्राहिम आग में गए मगर आग जला न सकी, इब्राहिम सलामत रहे। सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात ने वहां हिफाजत फरमाई। और अल्लाह का करम देखिए, रब देखिए, वहां भी कुर्बानी, यहाँ भी कुर्बानी, वहां भी 10 तारीख, यहाँ भी 10 तारीख, वहां भी औलादे नबी की कुर्बानी, यहाँ भी औलादे नबी की कुर्बानी। और जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में देखिए, जब तक के आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद नहीं पढ़ते हैं, कम्मा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम, यहाँ भी इब्राहिम पर दुरूद पढ़ना है, उनकी आल पे दरूद पढ़ना है। और जब तक आप नमाज में नबी और आले नबी पर दरूद नहीं पढ़ते हैं, आपकी नमाज नहीं हो सकती है। और हैरत की बात तो यह है कि हजरत हाजरा ने जब इस्माइल को वादी गैर ज़हरा में लेकर क़याम किया, उस वक्त भी पानी नहीं था और करबला की धरती पर भी पानी बंद किया गया। मगर कमाल की बात है कि वहाँ पर जब हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम पानी की वजह से और प्यास की शिद्दत की वजह से तड़पने लगे, हजरत हाजरा कभी सफा पर जाती हैं, कभी मरवा पर जाती हैं, पानी की तलाश में जब इधर उधर दौड़ने लगती हैं। अल्लाह अकबर, कमाल तो देखिए कि हजरत इस्माइल ने जहां पे जमीन पर कदम और एड़ लगाई थी, वहीं से पानी का चश्मा जारी हो गया। इधर पानी का चश्मा जारी होने लगता है और आबे ज़मज़म की शुरुआत वहां से होती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर औलादे नबी इधर भी है और औलादे नबी उधर भी है, लेकिन वहाँ आबे ज़मज़म जारी हो जा रहा है, मगर यहाँ पे नहरे फुरात पर पाबंदी लगा दी जा रही है। जरा देखिए, नमाज में अगर औलादे नबी पर दरूद न पढ़ा जाए, औलादे इब्राहिम पर दरूद न पढ़ा जाए, किसी की नमाज नहीं हो सकती है। ये जंग भी मैदान में हुई है और वो जंग भी मैदान में हुई है। हजरत इब्राहिम ने जो कुर्बानी पेश की है, वो कुर्बानी भी मैदान मिना में है। और हजरत इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी पेश की है, वो भी कुर्बानी करबला के मैदान में है। ये भी मैदान में, वो भी मैदान में। लेकिन अल्लाह अकबर, जब हजरत इस्माइल को पानी की तलाश होती है तो वहाँ पे आबे ज़मज़म जारी हो जाता है, जहाँ पे एड़ लगता है वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो जाता है, मगर नहरे फुरात पर करबला में पाबंदी लगा दी जाती है। आखिर वजह क्या है? गौर कीजिए तो पता चलेगा। मैंने सैयद साहब से ये सवाल किया, ऐ सैयद साहब बात बताई जाए, बात समझ में नहीं आ रही है। वहाँ इस्माइल के लिए आबे ज़मज़म जारी हो जाए, मगर यहाँ पे नहरे फुरात पर पाबंदी लगा दी जाती है, नन्हे अली असगर को कुर्बान किया जाता है। आखिर वजह क्या है, सबब क्या है? तो जवाब यही आएगा कि सुनो, इस्माइल के कदमों के नीचे से आबे ज़मज़म इसलिए जारी कर दिया गया था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में मुस्तफा का नूर चमकाना था। उनके जरिए से मुस्तफा अलैहिस्सलाम को आमिना की गोद तक पहुंचाना था, अब्दुल्लाह का नूरे नजर बनाना
बनाना था, इसलिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से आबे ज़मज़म जारी कर दिया गया। लेकिन हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला की सरजमीन पर कुर्बान इसलिए किया जाता है कि खुद मेरे नबी ने हमेशा रब की बारगाह में ये दुआ की थी, मौला मुझे शहादत नसीब फरमा, मुझे शहादत नसीब फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को नूरे मोहम्मदी को बचाना था, इसलिए करबला, इसलिए जो कि मकामे मिना में और वहाँ पे आबे ज़मज़म जारी हुआ। लेकिन यहाँ पर आबे ज़मज़म जारी नहीं बल्कि पानी बंद हुआ ताकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से मेरे नबी की शहादत की जो दुआ है अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, तो ये फ़लसफ़े हैं और फ़लसफ़े की बातें होती रहेंगी, ये सारी बातें आपके ज़हन में होंगी, लेकिन इमाम हुसैन का मर्तबा और मकाम ज़रा देखिए कि कितना ऊँचा है। चंद बातें और अर्ज़ करता हूँ, ज़रा सभी लोग बोलिए सुभान अल्लाह और मुस्कुरा कर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ज़रा देखिए इमाम हुसैन के बचपने की बात देखिए, जिनका बचपन इतना निराला हो, और हुसैन तो रब की बारगाह में भी मकबूल है, बोलिए है या नहीं? यही वजह है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला जब मिंबर शरीफ पर मेरे नबी अलैहिस्सलाम के बाद मिंबर पे खड़े होते, लोग कहते खुतबा दीजिए, मगर सिद्दीक़ अकबर यही कहते कि मैं खुतबा भला किस तरह से दूँ, जब तक हसन और हुसैन को देखूंगा नहीं उस वक्त तक खुतबा नहीं दे सकता। हसन और हुसैन को देखकर खुतबा देते थे, और ये हमारी भी कमी है। इमाम हुसैन के बचपन की बात और शहादत की बात तो करते, लेकिन बीच की बातों को कोई नहीं करता, लोग फरामोश कर चुके हैं। वो एक अलग मुद्दा है, अलग उन्वान है, उस पर अलग से गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन के बचपने की एक बात सुनिए ना, मेरे रब की बारगाह में कितने मकबूल हैं, जो जिब्रील के भी प्यारे हैं, अल्लाह के भी प्यारे हैं, मुस्तफ़ा के भी प्यारे हैं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जो सहाबा थे, मेरे नबी के चाहने वाले थे, हुसैन से कैसी मोहब्बत करते थे। एक मरतबे की बात है कि हज़रत इमाम हुसैन और भी दीगर सहाबे किराम थे, वो कहीं से जनाजे की नमाज पढ़ के आ रहे थे। अचानक एक जगह पे बैठे थकावट की वजह से, तो हज़रत अबू हुरैरा जो उम्मत मोहम्मदिया के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो आगे बढ़े और उन्होंने अपनी चादर से, किससे बोलिए, चादर ली और इमाम हुसैन की जूती को यूं साफ करने लगे। जरा अजमत देखिए हुसैन की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और कहने लगे, आप उम्मत मोहम्मदिया के इतने बड़े मुहद्दिस हैं और अपनी चादर से मेरी जूती साफ कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं, आप इसे बंद करें। तो जानते हैं हज़रत अबू हुरैरा ने ये कहा था कि हुसैन आप ये न देखिए कि ये मेरी चादर है, बल्कि मैं तो मुस्तफ़ा का वो कौल याद कर रहा हूँ कि मेरे नबी ने खुद अपने हाथों को उठाकर कहा था, मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। ऐ मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर, और जो हुसैन से मोहब्बत करता है तू उससे भी मोहब्बत कर। हज़रात यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई इंसान अपने फ़ायदे के चक्कर में नहीं बल्कि हुसैन की मोहब्बत में आया है। यकीनन अगर हमारे दिल में हुसैन की मोहब्बत है, हुसैन की अज़मत है, हुसैन से प्यार है, तो मेरे नबी ने खुद दुआ फरमाई है और कहा है कि ऐ मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर, और जो भी हुसैन से मोहब्बत करते हैं तू भी उससे मोहब्बत कर। जरा कुर्बान जाओ मुसलमानों, हम खुश नसीब हैं या नहीं? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत समझना हो। इमाम हसन और हुसैन की एक बात और आप समाप्त करें। आपको मालूम है ना, रमज़ान का मुक़द्दस महीना गुजर रहा है, चांद होने वाला है, हर तरफ मदीना की गलियों में शोर बपा है, बच्चे खुशियाँ मना रहे हैं कि कल चांद होने वाला है, आज चांद रात है और कल ईद होने वाली है। हर इंसान खुशियाँ मना रहा है, कोई नए जोड़े खरीदने की तैयारी में है, कोई अच्छा लिबास बनाने की तैयारी में है, कोई अच्छे खाने की तैयारी में है। मोहल्ले में बच्चों के अंदर एक शोर बपा है, हर बच्चा मोहल्ले का ये कहता हुआ नजर आता है कि मेरे पास मेरे बाप ने ऐसा कपड़ा लाया, ऐसा जोड़ा खरीद कर मुझे दिया है। इमाम हुसैन और हसन के बचपने का आलम है। ये दोनों जब मोहल्ले के बच्चों की बात सुनते हैं, हजरत फातिमा के घर आते हैं। हजरत फातिमा उस वक्त मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही थी। सुभान अल्लाह।
आज हमारी माँ बहनें हैं, उनको मौका ही कहाँ मिलता है नमाज पढ़ने का। लेकिन हसन हुसैन बचपने में, फिर भी हजरत फातिमा ज़हरा मुसल्ला बिछा रही, और वही फातिमा है जिन्होंने ये दुआ किया था, मौला रात इतनी लंबी कर दे कि फातिमा जी खोल कर तेरा सजदा अदा कर सके। सुभान अल्लाह। आज हमारे और आपके यहाँ ये शौक, ये जज्बा कहाँ है? हमारा हाल तो ये है मेरे भाइयों कि हमारे पास सब चीज करने के लिए मौका है। शादी में जाने का मौका है, वलीमा में जाने के लिए मौका है, नया कपड़ा पहनकर, नया जोड़ा पहनकर आप वलीमा में जाते हो, हर फंक्शन में जाते हो, हर पार्क में जाते हो, हर क्लब में जाने की कोशिश करते हो। कहाँ इंसान नहीं जाता है? हमारी माँ बहनें आप बेपर्दगियों की शिकार हो रही हैं, हर जगह उरियानियत के शिकार है, और अल्लाह अकबर, पर्दा को हटा दिया गया और उरियानियत के साथ चल रही है। मगर फातिमा पर कुर्बान जाइए, वही फातिमा है जिनके बेटों ने भी, किसने बोली, बेटों ने भी कभी हजरत फातिमा के सर का बाल नहीं देखा है। अल्लाह अकबर। वो हुसैन का घराना है। मुलाजा कीजिए, इमाम हसन और हुसैन दोनों खेलते हुए घर तशरीफ लाए। हजरत फातिमा मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने जा रही थी। दोनों बच्चे आए, मुसल्ले पर लेट गए। कहा, अम्मी जान नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। का बेटा क्या हुआ? का इसलिए कि चांद रात है, कल ईद होने वाली, और मोहल्ले के सारे बच्चों के पास नए जोड़े आ चुके हैं। हम कल ईद में क्या पहनेंगे? जब तक आप हमें ये बताएंगे नहीं कि कल ईद का कपड़ा कहाँ है, उस वक्त तक हम नमाज नहीं। दोनों बच्चे मुसल्ले पर जरा कुर्बान बन जाइए और सोचिए ना कितना कैसा मंजर रहा होगा। हजरत फातिमा मुसल्ला बिछा रही है, दोनों बच्चे आगे मुसल्ले पर लेट गए। कहा, अम्मी जान बताइए हमारे कपड़े कहाँ हैं, जोड़े कहाँ हैं? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब इन दोनों बच्चों की इस मासूमियत को देखते हैं, आगे बढ़ा और मुस्कुराकर कहा, बेटा घबरा, बेटे मेरे घबराओ मत। हसन हुसैन से कहा, तसल्ली दी और कहा कि काम करो, मुझे नमाज पढ़ने दो, तुम्हारे कपड़े सुबह तक आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। सुबह तक आ जाएंगे, तुम्हें ईद की नमाज पढ़नी है ना, नया कपड़ा पहनना है, आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अली का घर ऐसा घर था ना कि 3-3 दिन तक, बल्कि इससे भी ज्यादा दिन तक चूल्हे नहीं जलते थे, फाके पड़ते थे। मगर हजरत फातिमा ने कभी डिमांड नहीं किया। आजकल की माँ बहनें अपने शौहरों से खूब डिमांड करती या नहीं करती? हमें ये सामान चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। हजरत फातिमा ने कभी डिमांड नहीं किया, बल्कि देखा कि ये बच्चों की बात है, अगर कपड़े नहीं मिलेंगे इनका दिल टूट जाएगा। मोहल्ले के बच्चों को देखेंगे नए लिबास में मलबूस हैं तो इनका दिल छोटा हो जाएगा। इसलिए हजरत फातिमा ने कहा, घबराओ मत, ये तुम्हारे कपड़ों का इंतजाम हो जाएगा। वो दोनों बच्चे हसन और हुसैन जिद करते करते सो गए। बच्चे क्या करते हैं, जिद करने के बाद आखिर में सो ही जाते हैं। जब सो जाते हैं, इधर नींद लगी, मगर उधर हजरत फातिमा का दिल बेचैन होने लगता है। इधर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुसल्ला बिछाया और बिछाकर खुदा की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, मौला मैंने हसन और हुसैन को तसल्ली तो दे दी है, लेकिन जोड़ा कहाँ से आएगा, लिबास कहाँ से दूं और कपड़े कहाँ से मैं आखिर इंतजाम करूं। मगर अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा दुआ करती रही। सुबह नहीं होती है कि अज़ान फजर से पहले एक शख्स दरवाजे पर दस्तक देता है, और दरवाजा पर जैसी दस्तक दिया, दरवाजा खोला जाता है। कौन? कहा कि मुझको अल्लाह ने भेजा है, जिब्रील अमीन हसन हुसैन के लिए जन्नत का जोड़ा लेकर आया। अल्लाह अकबर। जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत का जोड़ा भेज दे, उनके मकाम और मर्तबे को कोई समझ सकता है? जिनको मेरे नबी ने अपने कंधे पर उठाया, उसके मकाम को कोई समझ नहीं सकता है। जब आका अलैहिस्सलाम नमाज अदा कर रहे हैं, वही हुसैन पुष्प पर सवार हो जाते हैं, नबी ने सजदे को दराज कर दिया। कोई समझ सकता है कि हुसैन का मकाम और मर्तबा कितना ऊंचा है? जो हुसैन जिस हुसैन के नाने ने हुसैन को जमीन पर गिरना गवारा नहीं किया, कभी क्या उनके नाना गवारा कर सकते हैं कि हुसैन को करबला की सरजमीन पर गिरा दिया जाए? लेकिन इन जालिमों ने सिर्फ हुकूमत के लिए, सिर्फ दौलत को हासिल करने के लिए, सिर्फ दुनियावी लालच के लिए इमाम हुसैन को शहीद किया। मगर हजरत मोहतरम जरा यहाँ से जज्बा हासिल कीजिए कि हक की सरबलंदी के लिए, जुल्म के खात्मा के लिए इमाम हुसैन 72 हैं, मगर वहाँ हजारों की तादाद।
कहाँ 72 और कहाँ 18,000, बड़ा फर्क है या नहीं? लेकिन इमाम हुसैन ने बता दिया कि जब हक की आवाज बुलंद करनी हो तो तादाद मत देखना, तादाद मत देखना, बल्कि अकेले भी हो तो करबला के हुसैन की तरह डट जाना, इसलिए कि जो डट जाता है तो फिर अल्लाह हक को सरबुलंद कर देता है। हजरात हमेशा इस जज्बे के साथ रहिए और कभी इस बात को अपने दिल में मत आने दीजिए कि हमारी तादाद कम है। अगर आपकी तादाद कम है तो क्या हुआ, ईमानी कुव्वत को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। अगर हमारे दिल में नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत मौजूद है, नबी का प्यार मौजूद है, हमारा ईमान मजबूत है और ईमानी हरारत और गैरत मौजूद है, तो कसम खुदा की कम भी रहेंगे मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हक को सरबुलंदी अता करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत सदाकत को सरबुलंदी अता फरमाएगा। इसलिए सदाकत के दामन को मजबूती से पकड़े रहिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इन तमाम खूबियों को अपने ज़हन में बसाइए। चंद बातें और अर्ज करूं, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, क्योंकि ये माइक मुझको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोले जा रहा हूं मैं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन की शहादत हुई, आप क्या समझते हैं हुसैन मजबूर थे? बोलिए ना, मजबूर थे? नहीं ना, मजबूर थे। अगर वो चाहते ना तो सिर्फ दुआ कर देते, करबला का तख्ता और नक्शा बदल जाता, यही काफी था दुआ करना। मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अल्लाह की मर्जी यही थी, अल्लाह की। मुझे एक बात याद आ रही है, सही साहब तवज्जो चाहूंगा। जब हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन के साहबजादे हैं, उनको हाथ में हथकड़ी लगा दी, पैर में बेड़ी बांध दिया, जंजीरों से जकड़ कर जालिम लेकर जा रहे थे एक रास्ते से, तो उस वक्त बहुत बड़े एक मुहद्दिस हैं, हदीस के इमाम गुज़रे दूसरे इमाम ज़ुहरी, उन्होंने क्या देखा कि ज़ैनुल आबिदीन जो हुसैन के साहबजादे, उनका हाल ये कि हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, जंजीरों से जकड़ दिया गया है और उन्हें ये लोग कैदी बना कर ले जा रहे हैं। करीब अफसोस किया, कहा ज़ैनुल आबिदीन बड़ा अफसोस हो रहा है आपकी ये हालत। तो जानते हैं हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि तुम अफसोस कर रहे हो कि मेरी ये हालत, सुनो ये मेरी हालत जो है ना अल्लाह की मर्जी से है, सुभान अल्लाह। वरना हकीकत तो ये है कि दुनिया की कोई ताकत मुझे कैद नहीं कर सकती है, सुभान अल्लाह। कोई ताकत मुझे जकड़ नहीं सकती, मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं लगा सकती, पैर में जंजीर नहीं बांध सकती। कहा वजह क्या है? कहा सुनो, देखना चाहते हो? इमाम हुसैन ने बस यूं अंगड़ाई ली, अंगड़ाई लेना था कि जितनी भी हाथ में हथकड़ियां लोहे की मोटी मोटी हथकड़ी लगाई गई थी, मगर यूं करना था कि सारे टूट कर जमीन पर बिखर गए। और हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अगर मैं चाहूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे कैद नहीं कर सकती है, दुनिया की कोई ताकत मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं लगा सकती है, दुनिया की कोई ताकत मेरे पैर में बेड़ी नहीं डाल सकती है, लेकिन मेरे रब की रजा इसी में है, रब की खुशी इसी में है, इसलिए मैं इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसी तरह करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन को अगर शहीद किया गया, वो इसलिए किया गया, इमाम हुसैन मजबूर नहीं थे, बल्कि इमाम हुसैन अगर चाहते तो फिर क्या से क्या हो जाता। लेकिन इमाम हुसैन की शहादत असल में मुस्तफ़ा की शहादत है, और इमाम हुसैन की शहादत इसलिए हुई है चूंकि रब की यही रजा थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुसैन की शहादत चाह रहा था और हुसैन के जरिए से मुस्तफ़ा की शहादत चाह रहा था, इसलिए मेरे रब की मर्जी के हिसाब से करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन की शहादत तो हो गई। लेकिन हज़रात यहीं से हमें यह पैगाम भी मिलता है, हमें और आपको ये सबक मिलता है कि हमेशा तुम हक के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद
रखना। और ये भी याद कर लेना कि रब की रजा अगर यही हो तो फिर उससे पीछे मत हटना, अपने सर को कटाकर इस्लाम की हिफाजत कर लेना, इस्लाम को बचा लेना, इस्लाम की कुव्वत को बचा लेना, इस्लाम के नामूस को बचा लेना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें और आपको यही मिजाज दिया है। यही वजह है ना कि हिंदुस्तान में गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था कि हिंदुस्तान की आज़ादी में अगर इमाम हुसैन का कैरेक्टर में नहीं पढ़ा होता तो फिर आज़ादी का मिजाज पैदा नहीं होता। हमने आज़ादी का मिजाज सीखा है हुसैन से। इमाम हुसैन तने तन्हा अपनी पूरी हुकूमत को हिला दिया। इसलिए हज़रात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सच्चे मत वाले बनिए, उनसे सच्ची मोहब्बत करने वाले बनिए। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये दिल के चैन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँखों के तारे, ये करबला की सरजमीन पर शहीद हुए और करबला की सरजमीन पर शहीद होते हुए इमाम हुसैन ने आखिरी पैगाम हमें और आपको यही दी है कि तुम हर हाल में अपनी नमाज की हिफाजत करना। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? नाते आप खूब सुन लीजिए, नमाज नहीं पढ़िएगा तो अल्लाह राजी होगा। हक बात है लेकिन कड़ी है मगर हक बात है। रात भर आप खूब नातों में मचलते रहें और नमाज नहीं पढ़ेंगे जो फर्ज है तो अल्लाह राजी होगा? तो नमाज पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? इमाम हुसैन ने तलवार के साए में भी नमाज अदा की। अगर हम नमाज पढ़ें और फिर नाते नबी सुनते हैं तब तो सोने पर सुहागा, और नमाज को छोड़ दें और नात पर नात, नात पर नात, नात पर नात पढ़ते चले जाए और सुनते चले जाए, फायदा होगा? नमाज पढ़िए, उसके बाद नाते नबी सुनिए। नमाज पढ़ना भी इबादत है, इबादत नहीं बल्कि इबादतों की जान है, और नाते नबी सुनना ये भी इबादत है और मेरे नबी की सुन्नत है। मगर मेरे नबी ने भी कभी नमाज नहीं छोड़ी, इमाम हुसैन ने भी कभी नमाज नहीं छोड़ी। इस बात का ख्याल कीजिए। आपके मोहल्ले में मस्जिद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत में आपसे पूछ देगा, बताओ तेरे मोहल्ले में तुम लोगों ने खुद मिलकर मेरा घर बनाया था, मैं अपने घर में 5 वक्त बुलाता रहा, मेरे घर में क्यों नहीं आए? तो क्या जवाब देंगे आप? यही जवाब देंगे कि नहीं मेरा काम था चंदा दे देना बस, अब इसके अलावा मेरा काम नहीं था। नमाज तो मौलाना लोग पढ़ेंगे ना, नमाज इमाम साहब पढ़ेंगे, मुअज्जिन साहब पढ़ेंगे, हमारा काम था सिर्फ चंदा दे देना। वो समय दे दिया हूँ तो बताइए अल्लाह माफ कर देगा, छोड़ देगा आपको? नहीं ना, इतनी पिटाई होगी कि भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए तो मस्जिद बनवाए और फिर मस्जिद की जो खुराक है वो खुराक पूरी नहीं हो पा रही है। अल्लाह पूछेगा तुम्हारे मोहल्ले में मेरा घर था, क्यों नहीं आबाद किए? उस वक्त आपके पास कोई रास्ता, कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों उसको जरा अल्लाह के घर को भरने की कोशिश कीजिए। हुसैन ने नमाज की हिफाजत की है, आप खुद नहीं नमाज पढ़ते हो। हुसैन ने शराबी के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद की थी, आज आप मुसलमान होकर शराब पी रहे हो। बताओ कहाँ गया इस्लाम, कहाँ गई इस्लामी हुकूमत? हज़रात जिसके खिलाफ हुसैन सब कुछ कुर्बान कर गए, आज वही उम्मत मुस्लिमा कर रही है। ताजिया में खूब लोग ढोल बजा रहे हैं या नहीं बजा रहे? तो ढोल तो यजीद भी बजाता था, नाचता था, नाच गाने की महफिल सजाता था। आज आप वही कर रहे, ढोल बजा बजा कर खूब कमर हिलाते हैं, शराब पीकर नशे में खूब मचलते हैं और या हुसैन कहते हैं। तो शराब पीकर या हुसैन का नारा लगाएंगे, हुसैन राजी हो सकते हैं क्या? नहीं। आप काम नहीं कीजिए, बल्कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिएगा तो हुसैन भी राजी हो जाएंगे, नबी भी राजी हो जाएंगे, खुदा भी राजी हो जाएगा। इसलिए अल्लाह रसूल को राजी करने की कोशिश कीजिए और ढोल और तबले की थाप पर नाचने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इससे अल्लाह नाराज होता है। शराब मत पीजिए, इसी के खिलाफ तो जंग हुई है और इसी के खिलाफ इमाम हुसैन ने अपनी आवाज बुलंद की है। क्योंकि वो यजीद शराब भी पीता था, वो यजीद झूठ भी बोलता था, वो यजीद जुआ भी खेलता था, वो यजीद ज़ना भी करता था, वो यजीद तमाम शरीयत के खिलाफ काम करता था और उसके बाद ये कहता था कि मैं हुकूमत
हुकूमत चलाऊंगा और इस्लाम को आगे बढ़ाऊंगा। जाहिर सी बात है, ऐसा इंसान अगर काबिज हो जाता और खलीफा मुकर्रर कर दिया जाता तो फिर वो हर चीज़ को धीरे धीरे जायज़ करने लगता, जैसा कि आज बहुत से लोग हैं सब चीज़ को जायज़ करने लगते हैं। इसलिए इमाम हुसैन ने कहा कि ये मेरे नबी का साफ सुथरा दीन है, इसलिए सब कुछ बर्दाश्त है। मेरे नबी के दीन को मिट्टिया मील अगर किया जाए तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसलिए हज़रात मोहतरम इन बातों का ख्याल रखिए। और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद जो मार्का आराई हुई आपने सुना होगा, हज़रत अली अकबर जो कड़ियल जवान थे, जब सारे लोग शहीद हो गए ना, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, जब सारे लोग शहीद हो गए तो हज़रत अली अकबर आए, कहा आप हुक्म दें ताकि मैं जंग में जाऊं। और अली अकबर ऐसे थे ना कि अगर कोई इंसान देखता था तो हूबहू मेरे नबी की तरह लगते थे, सुभान अल्लाह, शक्ल शबाहत मिलती थी। करीब आए इमाम हुसैन की बारगाह में, कहा अब्बा हुजूर इजाज़त दीजिए ताकि मैं जाऊं और जामे शहादत नोश करके आऊं। कड़ियल जवान थे, 17 साल के थे, 18 साल के, 17 या 18 साल के। हज़रत इमाम अली मकाम ने सर पे अमामा बांधा, इजाज़त दी। हज़रत अली अकबर सर पर घोड़ा को दौड़ाते हुए मैदान कारज़ार की तरफ बढ़े। इमाम हुसैन देखते रहे जब तक नजर काम करती रही। फिर धूल आ गई करबला की धरती पर। हज़रत अली अकबर अपने तेग से लोगों को लहू मतलब गाजर मूली की तरह काटते रहे। घोड़े को आगे दौड़ाया और उधर से यजीदियों को कत्ल करते हुए फिर मैदान में आप आगे बढ़ते हैं। जब खैमा की तरफ आने लगे तो जानते हैं उस वक्त हज़रत अली अकबर ने यही कहा था, अब्बा हुजूर बात यह है कि मुझे प्यास की बड़ी शिद्दत है, अगर पानी के चंद कतरे मिल जाए तो मैं इन तमाम यजीदियों को कफरे किरदार तक पहुंचा दूंगा। अगर पानी का कतरा मिल जाए तो मेरे लिए बहुत कुछ हो सकता है। एक मरतबा गाजर मूली की तरह काट कर लौट कर आए इमाम हुसैन ने देखा प्यास की वजह से निडाल है, पानी का एक कतरा नहीं है, पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अली अकबर को करीब किया। जब पानी नहीं था तो हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी ज़बान निकाली और अली अकबर के मुंह में डाल दी और कहा, अली अकबर चूसते रहो, शायद तुम्हारी प्यास बुझ जाए। अल्लाह अकबर। जरा सोचें कितना दर्दनाक मंजर होगा। हज़रत इमाम अली मकाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़बान को चूसाते रहे और अली अकबर अपने मुंह में लेकर ज़बान चूसते रहे। जब चूसते चूसते उनको कुछ राहत मिलती है, फिर आप घोड़े पर सवार होते हैं, सर पर दौड़ जाते हैं और फिर लोगों को गाजर मूली की तरह कत्ल किया और जहन्नम में पहुँचाया। मगर आखिर में उनके ऊपर नेज़ा मारा जाता है। फिर आप जामे शहादत नोश फरमाते हैं और जैसी जामे शहादत नोश फरमाते हैं, गिरते हुए घोड़े से ज़मीन पर जब आते हैं, घसीटते हुए हज़रत इमाम अली मकाम की गोद में आते हैं। कहा, अब्बा हुजूर मैंने दीन के लिए जितना हुआ वो किया है, अब मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। इमाम अली मकाम के जानों पर हज़रत अली अकबर ने सर रखा और जामे शहादत नोश फरमाया। सब कुछ ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है ताकि हमारे और आप तक इस्लाम सही सलामत पहुँचे। तो हुसैन ने पहुँचा दिया, अब उसको बचाना हमारा काम है। ठीक है, इसलिए अपने माशरे में शराब को बंद कीजिए। अपने माशरे में हर इंसान ये कोशिश करे, हर सुन्नी ये कोशिश करे कि नमाज हर हाल में पढ़ेंगे। सैयद साहब को कहना पड़ेगा कि चलो नमाज पढ़ो। यार वो कैसा मुसलमान होगा जिसको ये कहना पड़ेगा कि भाई चलो नमाज पढ़ो? वो मुसलमान है? बोलिए ना, आप मुसलमान हैं, हम आपको कहेंगे कलमा पढ़ो, बोलिए ना। नहीं ना, मुसलमान तो वो है जो खुद शौक से कलमा पढ़ता है। अब मुसलमान को कहा जाएगा चलो नमाज पढ़ो, ये हैरत की बात है। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो सच्चा होगा, जो मुसलमान होगा अपने माँ बाप का फरमाबरदार होगा, जो मुसलमान होगा
वो शरीयत की पासदारी करने वाला होगा। इसलिए अगर आप मुसलमान हैं तो इस बात का पूरा ख्याल रखें कि हमें हर हाल में नमाज की भी पाबंदी करनी है और हुसैन से गुलामी का सच्चा सबूत पेश करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और इमाम हुसैन के सदक़े में इस बस्ती में जितने भी लोग हैं और जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया है, मौला तमाम लोगों के कारोबार में रोजी रिस्क में बरकत अता फरमा। हुसैन के सदक़े से दुआ कबूल होती है। जितने लोग बैठे हैं आखिर में आप जा रहे हैं, इंशाअल्लाह आप दुआ करके जाएंगे, आपकी दुआ को अल्लाह हुसैन के सदक़े में ज़रूर कबूल फरमाए। यार इमाम हुसैन के सर के सदक़े में अल्लाह ने एक ईसाई को ईमान की दौलत दी थी। और सुना होगा आपने कि जब ये लोग नेज़े पे सर को लेके जा रहे थे, ईसाई छत पे से देख रहा था, क्या है भाई? किसी ने कहा कि बागी का सर है। कहा बागी का सर है, एक काम करो यहीं पे ठहरो, एक काम करो रात भर के लिए किराए पर ये सर मुझे दे सकते हो। ईसाई ने कहा आखिर वो किराए पर क्यों सर को मांग रहा था? वो इसलिए मांग रहा था कि वो देख रहा था कि नेज़े पर जो सर है ना और चेहरा इतना खूबसूरत है जिसका जवाब नहीं है। हुसैन का चेहरा इतना खूबसूरत, कहा किराए पर दे दो, जो पैसा मांगोगे दे दूंगा। लालची थे, दे दिया। लेकिन जब जैसे ही सर दिया जाता है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को लिया, उसने गुलाब के पानी से धोआ, एक मकाम पर रखा और चेहरे को देखता रहा और कहने लगता है कि हुस्ने यूसुफ का तज़किरा तो सुना था, लेकिन ये कौन है जिसका चेहरा हुस्ने यूसुफ की तरफ तरह चमक रहा है? कितना खूबसूरत चेहरा है। चेहरा देखता रहा, मगर अचानक वो क्या देखता है? छत पड़ती है, एक औरत आई, दूसरी औरत आई, तीसरी औरत आई, चौथी औरत आई। कहा कौन? वहाँ पे रोशनी रोशनी और नूर ही नूर फैल जाता है। कहा कौन हो? कहा नहीं पहचानते, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरे ने कहा मैं आसिया हूँ, तीसरे ने कहा मरियम हूँ, चौथे ने कहा मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह वो इस मंजर को जब देखता है ना, हैरत में पड़ गया और कहा आप मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की माँ। जिंदगी भर ईसा का नाम जपता रहा, लेकिन कभी भी ईसा को नहीं देखा, इसी ईसा की माँ को नहीं देखा। और ये कितना मुबारक सर है कि इस सर के आते ही मैंने ईसा की माँ की जियारत कर ली है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था ना। मरियम की उन्होंने कहा सुनो, ईसा की माँ की तूने जियारत की, हव्वा को देख लिया, आसिया को देख लिया, फातिमा बिनते नबी को देख लिया, सबको देखा, लेकिन जानते हो ये सर किसका है? कहा कि सुनो, ये सर किसी और का नहीं बल्कि नबी आखिरुज़्ज़मा के नवासे का सर है। ये यजीदी लोग जुल्म और बर्बरियत करके इनको शहीद करके ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहा सुनो, जीते जी तुम हजरत ईसा से मोहब्बत करते रहे, लेकिन अगर सच्ची मोहब्बत है तो अब तुम गुमराहियत में मत रहो, बल्कि नबी आखिरुज़्ज़मा का कलमा पढ़ के इस्लाम के आगोश में आ जाओ। इधर वो बंदा कलमा पढ़ता है और जब सुबह होती है ना, वो रोते हुए इमाम हुसैन के सर को आगे बढ़ाता है, पैसा भी दिया। कहा सुन जालिम, तू कैसा कलमा पढ़ने वाला मुस्तफा का दीवाना बनता है, मुसलमान बनता है, जो नबी के नवासे का सर लेकर जा रहे हो। मगर याद रखो, तुमको दुनिया की दौलत मुबारक हो, मगर इसी सर के सदक़े में अल्लाह ने मुझे इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया। तो हज़रत मोहतरम इस्लाम के हज़रत इमाम हुसैन की बरकत से गैरों को इस्लाम की दौलत मिल जाती है। इंशाअल्लाह हम लोग इस्लाम वाले हैं, हुसैन के सदक़े में अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करेगा या नहीं? बोले इंशाअल्लाह करेगा। चलिए हम सब दुआ करें, मौला हम तमाम लोगों को सच्चा नमाजी बना दे, मौला हम सबों को सच्चा मुसलमान बना दे। परवरदिगार आलम, इमाम हुसैन के सदक़े में हमें जो भी लोग कर्ज में है, मौला उन्हें कर्ज से निजात अता फरमा। हमें जो लोग बीमार है, मौला उन्हें शिफा अता फरमा। हमें जो लोग भी परेशान हाल है, मौला उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार आलम, ये जितने जवान बूढ़े बच्चे बैठे हैं, इन्होंने किसी और की मोहब्बत में नहीं बल्कि तेरे महबूब के नवासे की मोहब्बत में इस महफिल को सजाया है। मौला इनकी जिंदगी को सजा दे, इनकी आखिरत को सजा दे और इन्हें हमेशा कामयाबी और कामरानी अता फरमा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। हज़रात मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर चुका हूँ, लेकिन चूंकि वक्त ज़्यादा हो गया, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा इसके बाद के वाक़यात। चूँकि मैंने अभी शहादत पढ़ी ही नहीं, अभी शहादत में मेरी तकरीर अब शुरू होनी थी, लेकिन वक्त काफ़ी हो गया, इसलिए इंशाअल्लाह अहम गुफ्तगू फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपसे करूँगा। आइए खड़े होकर